इस एपिसोड में दिखाया जाता है कैसे एंग अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में फायर नेशन के लोगों उन पर हमला कर रहे होते हैं। वे लड़ते लड़ते पहाड़ी के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं। जब उन पर फायर बेंडर्स आग के गोले फेंक रहे होते हैं, तब वे पहाड़ी से कूद उड़ जाते हैं भैंसे पर बैठकर और आगे बढ़ जाते हैं। एंग कटारा से बोलता है, तुम्हारी बेंडिंग बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि वे खुद से ही लड़ाई के पैतरे यूज करने लगी है। अब वह नॉर्थ जा रहे होते हैं, तब उनको दिखाई देता है एक जंगल जला हुआ है और वह नीचे उतर जाते हैं। तब वे देखते हैं फायर नेशन वालों ने ही किया होगा। अब वह उड़ता बंदर एक बीज निकाल कर कटारा को दे देता है और कटारा बोलती है, यहाँ फिर से जंगल उगेगा। सोका एक बच्ची को देखता है जो खो जाती है। वह उससे बात करने लगता है। उसके पास एक गुड़िया होती है जो उस बच्ची के भाई ने उसे दी होती है। वह लड़की वहाँ से भाग जाती है अपनी गुड़िया छोड़कर, लेकिन बाकी सभी उसके पीछे उसके गाँव आ जाते हैं। वे सब हैरान हो जाते हैं। वह लड़की अपने पिता के पास पहुँचती है। वह बताते हैं कैसे फायर नेशन वालों ने छोटा रास्ता बनाने के लिए पूरा जंगल जला डाला, जिससे सारी फसल बर्बाद हो गई और आसपास का पानी सब जहरीला हो गया है। और वह बताता है, हमने कुछ लोगों को खाना लेने के लिए भेजा था, लेकिन वे वापस ही नहीं आए। उसमें मेरा बेटा भी था। अब वह बताते हैं, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी एंग को भी कुछ अजीब सा सुनाई देने लगता है। वह बताता है उनका बेटा दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। अब दिखाया जाता है ज़ुको अपने चाचा के साथ वापस जहाज पर पहुंच जाता है। अब वह अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है कोई जानकारी मिली। लेफ्टिनेंट बताता है एक घाटी के पास बर्फ से खेलते कुछ बच्चों को देखा गया है। लेफ्टिनेंट बोलता है मैं किसी को भिजवाकर पता लगवाता हूँ, लेकिन ज़ुको मना कर देता है और लेफ्टिनेंट को बेवकूफ बताता है उसके सभी सैनिकों के सामने और बोलता है मैं खुद ही जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। अब आयरो ज़ुको के लिए सॉरी बोलते हैं। अब अज़ूला अपने पिता से बात करती है और बताती है जाओ हमारे बहुत काम आ रहा है और उसकी मदद के लिए हमें कुछ लोगों को भेजना चाहिए। इस पर राजा तैयार हो जाता है और कुछ तीरंदाजों को उनकी मदद के लिए भेज देता है। अब वह अज़ूला से बोलता है अवतार को जाओ ने नहीं ज़ुको ने ढूंढा है और मैं अगले फायर लॉर्ड में यही सब खूबी चाहता हूँ। अब एंग अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला जाता है और वह बताता है हमारी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है। और वह बताता है दोनों दुनिया अलग होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एक हल्का सा पर्दा होता है जो एक दूसरी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है और अवतार उन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है और बोलता है मुझे दोनों दुनियाएं आकाश में महसूस हो रही हैं। अब ज़ुको बोलता है तुम रूहों की दुनिया में जाकर उन्हें वापस ला सकते हो। वह बोलता है मैं कोशिश तो करूंगा। और तभी कुछ दूर चलने पर वह सब एक जगह पहुंच जाते हैं जहां जंगल की रूहों का मंदिर होता है। अब एंग वहां पर बैठकर ध्यान लगाता है, जिससे वह दूसरी दुनिया में अब एंग अपनी रूह को शरीर से अलग कर लेता है, लेकिन साथ में ज़ुको और कटारा की भी रूह अलग हो जाती है। फिर वे तीनों रूहों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब ज़ुको और आयरो भी एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां अर्थ बेंडर्स रहते हैं। वे एक रेस्टोरेंट में जाकर उनका पता करने की कोशिश करते हैं। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की किसी का शिकार कर रही होती है। ज़ुको उस लड़की को बोलता है यह एक गिरी हुई लालची शिकारी है। अब एंग कटारा से बोलता है अगर इस दुनिया में हमें कुछ हुआ तो हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में दूसरी दुनिया पर भी असर होगा। तभी उन्हें एक आवाज आती है जिनसे वह बोलता है कि यह तुम्हारी दुनिया नहीं है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा उल्लू होता है जो बोल रहा होता है। वह बोलता है ये दोनों मुझे नहीं सुन सकते और मैं महाज्ञानी रूह हूँ। वह बोलता है तुम अवतार हो जो दोनों दुनियाओं में रह सकते हो, लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते और इन दोनों को खतरा है। अब एंग बोलता है मैं अपने दोस्तों को ढूंढने आया हूँ। वह उल्लू बताता है कोई है जो तुम्हें जंगल पार करने के बाद तुम्हारी मदद कर सकता है, जो एक झोपड़ी में रहता है। उल्लू वहाँ से चला जाता है। अब आयरो ज़ुको से बोलता है यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं और ज़ुको ले आता है और बोलता है ये अपने काम में माहिर है और इसे काम दे देते हैं अवतार को पकड़ने का। अब एंग और उसके साथियों पर जंगल की एक रूह हमला कर देती है और वह जंगल की रूह होती है और उनमें से कोई बेंडिंग नहीं कर पा रहा होता है और वह तीनों अलग हो जाते हैं। ज़ुको कहीं पहुंच जाता है जो एक लोमड़ी से बात करने लग जाता है और वह कहता है वह रूह बहुत तकलीफ में है और ज़ुको बोलता है पता नहीं आजकल क्या अड़गम सड़गम देख रहा हूँ। वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती है पर उसकी पूंछ पर कुछ बंधा होता है। अब वह तीनों अपनी यादों में खो जाते हैं जो उनके लिए बहुत दर्द भरी होती हैं और उनको एक शैतान वश में कर लेता है, लेकिन एंग को वह वश में नहीं कर पाता। एंग के सामने वह शैतान आ जाता है और उससे बताता है तुम मेरे दोस्त पुराने अवतार हो और तुमने मुझे
पिछली बार मारने की कोशिश की थी और तुम मुझे वह लौटाने आए हो जो तुमने मुझसे चुराया था। एंग बोलता है, मैं अपने दोस्तों को ले जाने आया हूँ। तभी शैतान बोलता है, मैं तुम्हें अपना खाना क्यों ले जाने दूंगा, और उस पर हमला करने लगता है। एंग वहाँ से भागता है और उसी झोपड़ी के सामने पहुँच जाता है जो उसे उल्लू ने उसे बताया था। एंग झोपड़ी में जाता है तो वह देखता है वह ग्यात्सु होता है और वह फिर से सोचता है कि ये मेरा फिर से वहम है। लेकिन ग्यात्सु बोलते हैं, तुम भ्रम के कोहरे से बाहर निकल कर यहाँ आए हो और मैं ग्यात्सु ही हूँ। और बोलता है, देखो हमारा खेल भी अधूरा रह गया था। एंग को समझ आ जाता है कि यह ग्यात्सु ही है। वह बोलता है, आप यहाँ कैसे? वह उसे सारी कहानी बता देते हैं और कह देते हैं, मैंने मुक्ति नहीं ली और मैं यहाँ आ गया। एंग बोलता है, मेरे दोस्त कोहरे में खो गए हैं। वह उससे बताते हैं इसका सामना हर अवतार से हो चुका है। तब वह बताता है, मुझे रोकू के मंदिर में जाना होगा और उनसे बात करनी होगी, और जाने लगता है। लेकिन ग्यात्सु उसको रोक लेते हैं और बताते हैं, तुम अगर उस दिन वहाँ होते तब भी कुछ नहीं कर पाते, इस जंग को नहीं रोक पाते और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। अब उसको जाने के लिए बोल देते हैं। एंग वापस आ जाता है और अवतार रोकू के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जाओ के पास भी राजा के भेजे सैनिक निकल पड़ते हैं।